अब आपको बताते हैं वैक्सीन राष्ट्रवाद के बारे में। इस समय दुनिया के अधिकतर देश कोरोना वायरस की वैक्सीन की कमी से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो वैक्सीन की जमाखोरी कर रहे हैं। अमेरिका ने तो ऐसे नियम बना दिए हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने इसी वर्ष फरवरी में डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट अपने यहां लागू कर दिया है, जिसके तहत वहां की फार्मा कंपनियां जरूरी दवाओं के कच्चे माल को दूसरे देश में अब नहीं भेज सकती। इसकी वजह से जो दूसरे देश की फार्मा कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाना चाहती हैं, जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं, अब नहीं बना पाएंगी। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले अपने यहां वैक्सीन के स्टॉक को मेंटेन करना चाहता है, उसके बाद दूसरे देशों को देना चाहता है। यह एक तरह का वैक्सीन राष्ट्रवाद है जो पूरे दुनिया में अब देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले सरकारें अपने देश पर ध्यान दे रही हैं, अपने देश के लोगों को पहले बचाना चाहती हैं और दुनिया के बाकी के जो लोग हैं उनके बारे में वो नहीं सोच रही हैं। अमेरिका की सोच की वजह से वैक्सीन बनाने के लिए आज हमें भी, यानी भारत को भी, जो ज़रूरी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे मार्च महीने से ही हमारे देश में भी वैक्सीन का निर्माण काफ़ी स्लो हो गया है। असल में भारतीय वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अमेरिका से वैक्सीन के लिए कुछ ज़रूरी एडजुवेंट आयात करती हैं। इसका प्रयोग वैक्सीन को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि हम इसके विकल्प पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी इसे बनाने में कम से कम 6 महीने और लग जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि तब तक हम वैक्सीन बनाने का काम तेज नहीं कर पाएंगे। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति से कच्चे माल पर लगी इस रोक को हटाने का आग्रह किया है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी वैक्सीन की जमाखोरी नहीं करने को लेकर दूसरे देशों से आग्रह किया है। फिर भी इन देशों की सोच अभी बदली नहीं है। इस महामारी के बीच जब अमेरिका और यूरोप की बड़ी दवा कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन करके मुनाफा बटोरने में लगी हुई हैं, तब ब्राजील ने दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे इस संकट की घड़ी में हर देश को अपनाना चाहिए। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को पेटेंट फ्री कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ब्राजील में दवा बनाने वाली कंपनियां कोरोना वायरस की सस्ती वैक्सीन खुद बना पाएंगी और इस फैसले की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है, तारीफ भी हो रही है। हालांकि ब्राजील के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि वहां की दवा कंपनियां वैक्सीन को 20 सालों के लिए पेटेंट कराना चाहती थी, लेकिन सरकार ने उनका साथ नहीं दिया और ऐसा फैसला किया जिससे कोरोना वायरस की वैक्सीन देश के हर नागरिक को आसानी से मिल सके। ब्राजील कोई बहुत अमीर देश नहीं है। 15 अप्रैल तक यहां 1,34,00,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जो कि दुनिया में संक्रमण के मामले में ब्राजील तीसरे नंबर पर है और इस समय वहां इलाज के लिए जेनरिक दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो बहुत सस्ती होती हैं। लेकिन दवा कंपनियों को पेटेंट दवाओं से ज़्यादा मुनाफा होता है, इसलिए वो ये नहीं चाहती थी कि वैक्सीन पेटेंट फ्री हो, इसलिए वो अदालत में पहुंच गई। लेकिन अदालत ने भी वही फैसला दिया जो लोगों के हित में था, यानी ये कंपनियां कानूनी लड़ाई हार गई। यहां एक बात और भी है कि भारत बहुत पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट फ्री करने की मांग करता रहा है और ये मांग हमने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाई है। WHO से भी कहा है, UN से भी कहा है और WHO ने भी इस पर सहमति जताई है, लेकिन दुनिया के कई बड़े देश इसमें हमारा साथ नहीं दे रहे, जिससे अब भी वैक्सीन के दामों में काफ़ी अंतर है, वैक्सीन की कमी भी है। और एक लाइन में अगर हम आपको कहें तो इस खबर का सार यह है कि जब पूरी दुनिया ही कोरोना वायरस से संघर्ष कर रही है और सभी लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, चाहे वो किसी भी देश के लोग हों, तो इस पर से ये पेटेंट हटा क्यों नहीं दिया जाता। आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई हैं, उन सब ने इन पर पेटेंट लिया हुआ है, यानी वो इसका फॉर्मूला किसी और को दे नहीं रही, आपको उन्हीं से खरीदना पड़ेगा और वो आपको मुंह मांगे दाम पर इसे बेचेंगी और उसका दाम कुछ भी हो सकता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, पुणे का जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जो इस समय भारत के लिए कोविशील्ड में वैक्सीन बना रहा है, जो आपने बहुत सारे लोगों ने लगवाई भी होगी। शुरुआत में उन्होंने जब इसका दाम बताया, इस कंपनी ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने, तो बताया 1,000 रुपये। सरकार से जब नेगोशिएशन हुआ तो उन्होंने कहा कि हम एक डोज का 1,000 रुपया लेंगे। भारत सरकार ने इतना पैसा देने से मना कर दिया और उसके बाद
बार्गेन किया और लगातार बातचीत करते 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 ये कंपनी आखिरकार 150 रुपए में एक वैक्सीन देने के लिए तैयार हो गई और आज ये कंपनी 150 रुपए में भारत सरकार को ये वैक्सीन बेच रही है और भारत सरकार इसे प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में लगवा रही है। सरकारी अस्पताल में फ्री लग रही है और अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो आपको 250 रुपए में मिल रही है। 150 रुपए इस वैक्सीन की कीमत है और इसके अलावा 100 रुपया उस प्राइवेट प्लेयर को यानी प्राइवेट अस्पताल को दिया जा रहा है क्योंकि वो अपने यहाँ जो इंतजाम कर रहा है इस वैक्सीन को लाने ले जाने का लगाने का 100 रुपया उसके लिए अलग दिया जा रहा है। इसलिए ये वैक्सीन 250 रुपए की पड़ती है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये जो 150 रुपए की वैक्सीन जो बेच रहे हैं अब, शुरुआत में इन्होंने इस एक वैक्सीन के लिए 1000 रुपए मांगे थे और दुनिया भर की सारी कंपनियां यही काम कर रही हैं। वो 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेच रही हैं और बहुत सारी फार्मा कंपनियों के लिए, आपके लिए और हमारे लिए तो ये क्राइसिस है, संघर्ष का समय है। जान बचाने की पड़ी है हर व्यक्ति को, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं इनके लिए ये सिर्फ पैसा कमाने का एक मौका है, नोट छापने का एक मौका है। लोग मर रहे हैं लेकिन वो इसके लिए भी, ऐसे मौके पर भी ये सारी बड़ी फार्मा कंपनियां पैसा बनाने में लगी हुई हैं। और अगर ये पेटेंट हटा लिया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में इस समय बहुत बुरी हालत है, अगर ये पेटेंट हट जाएगा तो कोई भी देश इस वैक्सीन को अपने आप बना सकेगा और इन देशों को मुट्ठी भर कंपनियों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। और हमारा तो यही मानना है कि वैक्सीन जान बचाने के लिए है, ये मुनाफा कमाने की वैक्सीन नहीं है और इसे होना भी नहीं चाहिए। इसलिए सारे देशों को मिलकर ये दबाव डालना चाहिए इन बड़े देशों पर कि ये पेटेंट हटा लें इन वैक्सीन से। और ये सारी बड़ी जो फार्मा कंपनियां हैं, आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये जो बड़ी बड़ी अमेरिकी फार्मा कंपनियां हैं, ये छोटे छोटे जो गरीब देश हैं दुनिया के, उन पर कितना दबाव डाल रही हैं। उनकी ज़मीनें इन्होंने गिरवी रख ली हैं, उनकी बिल्डिंग्स इन्होंने गिरवी रख ली हैं, उनसे बड़ी गारंटी इन्होंने पहले ली है कि पहले आप ये सारी चीज़ें हमारे नाम कीजिए, उसके बाद हम ये वैक्सीन आपको देंगे। और साथ ही अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी होता है उसके लिए भी ये बड़ी कंपनियां कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार है। भारत जैसे देश तो फिर भी इस दबाव के सामने खड़े हुए हैं, मान नहीं रहे, लेकिन जो छोटे छोटे गरीब देश हैं वो इन सब कंपनियों के सामने आज घुटने टेक कर खड़े हुए हैं और क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो ये वैक्सीन ले लें। और आखिर में हम आपको भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन पर एक अपडेट देते हैं। भारत में आज सुबह 8 बजे तक 11,72,23,509 वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। हमारे देश की एक अजीब सी बात यह है कि जब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना के टीकों की कोई कमी नहीं थी, कोरोना के टीके रखे हुए थे और खराब हो रहे थे, तब हमारे देश में कोई वैक्सीन लगवाना नहीं चाहता था। तब हमारे देश के नेता भी कह रहे थे कि ये वैक्सीन पहले मोदी जी लगवाएं, पहले कोई और लगवाए। तब लोगों को डिस्करेज किया गया कि ये वैक्सीन ना लगवाओ। लेकिन अब जब वैक्सीन की कमी हो गई तो देश भर के अस्पतालों में और टीका केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगी। यानी हमारे देश में ये पुरानी आदत है, जो हमारे पास है वो हमें चाहिए नहीं और हमें चाहिए वो जो हमारे पास नहीं है, इच्छा उसकी रखते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.